जिस तरह से बिमल मंडल सरकारी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने अपना हाथ काट लिया है, इसमें कहां तक सच्चाई? बिमल मंडल जी, आप लोग के लिए अपना हाथ कटवा दिए, इस बात का दुख, इस बात का मलाल जिंदगी भर रहेगा या नहीं? 3 अक्टूबर को उन्होंने हाथ को काट के उस पन्ना को लाल कर दिए। जिस तरह से बिमल मंडल जी सामाजिक विकास के लिए लगातार संघर्ष करता रहा, अधिकारियों के खिलाफ अकेले खड़े होकर लड़ते रहे, उस समय समाज के कुछ लोगों का सहयोग था या नहीं? एक पंचायत के विकास के लिए वर्तमान में जो मुखिया रहते हैं, सरपंच रहते हैं, समिति रहते हैं, उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और वैसे व्यक्ति ही खासकर बिमल यादव के विपक्ष में खड़ा होकर बिमल मंडल का सामना करता हो, तो उस पंचायत का विकास आखिर कैसे हो सकता है? भैया आप बताएं, जिस तरह से लोकसभा विधानसभा का चुनाव जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हो जाता है, और आप लोग को शायद आश्वासन भी दिया होगा विधायक जी, सांसद जी की आप हमें वोट करें, हम आपका रोड बनवा देंगे, जैसा ग्रामीणों से बात हुई है, तो क्या आप लोग आश्वासन पे ही जीवित रहेंगे या फिर धरातल पर विकास भी होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राजीक और आप देख रहे हैं गाँव तक। अभी हम बिहार के अररिया जिला के भरगामा प्रखंड और छरापट्टी गाँव में हैं। यह गाँव आज से जिस तरह से सोशल मीडिया पे आग उगल रहा है, कहीं ना कहीं इस गांव को अब बिमल मंडल के नाम से जाना जाएगा। वो बिमल मंडल जिन्होंने समाज के हित के लिए, समाज के लिए अपना लगभग 2.5 एकड़ जमीन निछावर कर दिया और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते, वो अधिकारी चाहे प्रखंड लेवल का हो या जिला स्तर का हो, सभी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा। लगभग 1000 से ज़्यादा आवेदन पत्र लिख कर दिए, लेकिन सभी भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना जमीन तक बेच दिया, लेकिन उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और जिस तरह से आज उन्होंने अपना हाथ खुद ही काट कर यह पूरे समाज को जागरूक करने की कोशिश की है, अब तो उनका हाथ कट गया है, अब भविष्य में कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ग्रामीण बैठे हुए हैं, ग्रामीण से जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने निस्वार्थ भावनाओं के लिए हाथ काटे हैं या फिर समाज के हक के लिए। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर बूढ़ी माँ बैठी हुई है, सभी लोग ग्रामीण हैं। और यहाँ पर जिस तरह से सोनब बिहार मनीष कश्यप ने एक वीडियो अपलोड किया और सभी पत्रकार को बुलाए, लगभग यहाँ पर 100 से 200 पत्रकार उपस्थित हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो अभी रास्ते में हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण से जानने की कोशिश करेंगे कि बिमल मंडल किस तरह के थे, वो अपने स्वार्थ के लिए अपना हाथ काटा या फिर समाज के हित के लिए, खासकर वैसे भ्रष्ट अधिकारियों के दबाव में आने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने आप को प्रेरित महसूस किया, अपने आप को उन्होंने जिस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रित में नहीं रखे और समाज के लिए उन्होंने जो हाथ काटा है, कहीं ना कहीं सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा बिमल मंडल का नाम। और बिमल मंडल के बारे में अधिक से अधिक सच्चाई, अधिक से अधिक हकीकत यहाँ के ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। प्रकाश मंडल। सर, जिस तरह से बिमल मंडल सरकारी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने अपना हाथ काट लिया है, इसमें कहां तक सच्चाई है? बिल्कुल वह सत्य है। बिमल मंडल 2006 में वह पंचायत से वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा और उनकी जीत हुई। जीत होने के बाद हम समाज के मदद से, सहयोग से उन्होंने उप मुखिया का पदभार लिए। उप मुखिया का पदभार लेने के बाद वह भ्रष्टाचार का लड़ाई वहीं से जंग को छेड़ दिए। अपना पद में रहते हुए जंग को छेड़ दिए। जो भी मुखिया थे उसके पीरियड में उनसे भी उनकी लड़ाई हुई भ्रष्टाचार के विरोध पर। पैसा नहीं लेना, आवास में ये नहीं करना, वो करना नहीं, ये सारी लड़ाई को वो उन्होंने छेड़ दिया एकदम विस्तार रूप से। वह लड़ाई चलते चलते जब 14 में हमारे प्रधानमंत्री के पद पर जब मोदी जी आए तो बोले जो न्याय हमको मिलेगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा, उन्होंने 2 साल फिर गायब कर दिए, 3 साल। फिर 17 से उन्होंने फिर मुहिम को चालू कर दिए। पत्राचार के माध्यम से प्रखंड, अनुमंडल, जिला, मुख्यमंत्री, उसका चीफ सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री का चीफ सेक्रेटरी, यहाँ तक इन्होंने पत्राचार के माध्यम से अवगत कराते गए। इनको झूठा आश्वासन मिलता गया और आश्वासन के सिवा इसको कुछ परिणाम नहीं मिला। परिणाम जब नहीं मिला इनको, तो इन्होंने 2022 में एक लेटर फिर अपना हाथ से लिखे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने देने का काम किया। उसमें अल्टीमेटम दिया, अगर 105 दिन में अगर हमको न्याय नहीं मिला तो मैं अपना जिस हाथ से उस लेटर को लिखा हूँ, उस हाथ को काट के उस लेटर का पन्ना को मैं लहूलुहान कर दूंगा। और उन्होंने 2 अक्टूबर तक इनका इंतजार किए। 3 अक्टूबर को उन्होंने हाथ को काट के उस पन्ना को लाल कर दिए। जिस तरह से बिमल मंडल जी सामाजिक
विकास के लिए लगातार संघर्ष करता रहा, अधिकारियों के खिलाफ अकेले खड़े होकर लड़ते रहे, उस समय समाज के कुछ लोगों का सहयोग था या नहीं? सहयोग था, और वो बोले मैं पत्राचार के माध्यम से पहले सरकार को झुकाते हैं, अगर नहीं झुकेगी तो फिर हम लोग अमरन अनशन जैसे होगा इसका हम लोग करेंगे। एक पंचायत के विकास के लिए वर्तमान में जो मुखिया रहते हैं, सरपंच रहते हैं, समिति रहते हैं, उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और वैसे व्यक्ति ही खासकर बिमल यादव के विपक्ष में खड़ा होकर बिमल यादव का सामना करता हो, बिमल मंडल का सामना करता हो, तो उस पंचायत का विकास आखिर कैसे हो सकता है? नहीं, विकास कैसे होगा जब उसके खिलाफ चलेगा तो विकास कहाँ से होगा? वो विकास के जो है नाम पर तो कलंक है, विकास अब तक हुआ कहाँ है? और जिस तरह से यह घटना हो गई है, परिवार वाले सदमे में है, सभी का रो रो कर बुरा हाल है, गांव के सभी लोग आ गए हैं। जो वर्तमान के अभी मुखिया सरपंच समिति है, जो जनप्रतिनिधि आपके पंचायत के, वो लोग अभी तक यहाँ पे आए कि नहीं आए? हमारे सरपंच महोदया यहाँ 3 तारीख से ही वो अप टू डेट एनी टाइम यहीं रहती है, लेकिन हमारे समिति अब तक नहीं पहुँचे हैं। और माननीय मुखिया जी 2 दिन पहले आधा घंटा के लिए शाम में आई थी, उसके बाद वो फिर चली गई, अब नहीं आई है अभी तक। भैया आप बताएं, जिस तरह से लोकसभा विधानसभा का चुनाव जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हो जाता है, और आप लोग को शायद आश्वासन भी दिया होगा विधायक जी, सांसद जी की आप हमें वोट करें, हम आपका रोड बनवा देंगे, जैसा ग्रामीणों से बात हुई है, तो क्या आप लोग आश्वासन पे ही जीवित रहेंगे या फिर धरातल पर विकास भी होगा? देखिए, जब तक इस लोकतंत्र में चुनाव व्यक्ति विशेष, जातिवाद, परिवारवाद से हटकर नहीं कराया जाएगा, तब तक पंचायत क्या पूरा राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। ये विकास संभव तभी हो सकता है जब शिक्षा के आधार पर मतदान किया जाएगा, तभी संभव है। और जिस तरह से बिमल मंडल जी अभी बिहार में नहीं है, वो अयोध्या है, उनसे किसी तरह का संपर्क, उसकी हालात कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है? हमने तो यानी कि लगातार 2 दिन 4 दिन पे फोन से संपर्क होती है, लेकिन वहाँ जा नहीं पाए हैं। अभी आपके क्षेत्र के जो MP MLA साहब है, वो परिवार से मिले हैं? आए थे, सिर्फ अपना फॉर्मेलिटीज रिक्त स्थान को पूरा करके चले गए, किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं। तो आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण बुजुर्ग है, और इनका साफ साफ कहना है कि अगर MLA साहब, MP साहब या फिर पंचायत स्तर से ही इन चीज़ों को अगर सुन लिया जाता तो शायद यहाँ पर इस तरह की घटना नहीं होती। और जिस तरह से उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना हाथ उन्होंने खुद काट लिया, कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद है। और यहाँ पे एक बुजुर्ग काका, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिमल मंडल जी, आप लोग के लिए अपना हाथ कटवा दिए, इस बात का दुख, इस बात का मलाल जिंदगी भर रहेगा या नहीं? सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बिमल मंडल जी जो इस समाज के लिए, इस पंचायत के लिए, यहाँ के जनता के लिए जो हाथ कटा है, वो हाथ इतना नहीं कि सिर्फ जोश में आकर हाथ काट दिए, ऐसा नहीं किया। जब उन्होंने ये देखा कि हम सत्ता में रह के इनका भला नहीं कर सकते, इनके लिए हम लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ना ही छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने जो है कानून का पहले दरवाज़ा खटा, यहाँ मतलब एक चपरासी से लेके PM तक कानून का दरवाज़ा खटखटा। जब देखा उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला है, सब कुछ जब सारे दरवाजे बंद हो गए, तब उन्होंने सिर्फ एक ही रास्ता अपनाया कि आखिर दुनिया को कैसे बताया जाए कि ये भ्रष्टाचार कब हटेगी, कब मिटेगी। तब उन्होंने अल्टीमेटम 3.5 महीना का टाइम दिया। जब 3.5 महीना 2 अक्टूबर तक अगर देखा, 2 अक्टूबर तक अगर इंसाफ नहीं होगा, अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगा, तो हम वो करेंगे जो लोग कोई सोच नहीं सकता। 3 अक्टूबर को उन्होंने उस हाथ से तो यहाँ पे साफ साफ ग्रामीणों का कहना है कि हम बिमल मंडल के परिवार के साथ है, और जिस तरह की घटना हुई है, कहीं ना कहीं उनके साथ है, और अगर इसमें परिवर्तन नहीं दिखाई देगी तो ऐसा आंदोलन होगा यहाँ से।